साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज बहुत ही हर्ष के साथ स्टूडियो में अपने कुछ मेहमानों के साथ बैठा हूँ। मुझे इस बात का बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्तर के कुछ ऐसे मेहमान आए हैं जिनसे बातचीत करके आपको लगेगा कि हमने इनको यहाँ बुलाने में इतनी देर क्यों कर दी थी। तो साथियों, इसका भी रीज़न आपको बताएंगे और इन सब के सही परिचय के लिए मैं श्री मुकेश जी को ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे यहाँ के सभी मेहमानों का परिचय दें ताकि फिर हम बातचीत आगे बढ़ा पाएँ। मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश गंभीर साहब, और हम बड़े आपके आभारी हैं कि आपने रेडियो बूज में हमें बुलाया और हमें समय दिया है। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता, हमारे जो प्रमुख हैं, कुटुंब प्रबोधन जो एक हम संस्था चलाते हैं, उसके प्रमुख श्रीमान आदरणीय रविंदर जोशी जी। आप नागपुर के रहने वाले हैं और आपकी एक बहन यहाँ गुरुग्राम में रहती हैं, तो उनसे आप मिलने आए हुए थे और इसी क्रम में हम सभी कार्यकर्ताओं का मिलना जुलना प्रवास हो रहा है। तो इसके लिए हमने आज यहाँ पे एक कार्यक्रम में हम सब लोग एक चर्चात्मक रूप से ये कुटुंब प्रबोधन क्या है, कैसे है, हम इसमें क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हमारे को सारा हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। आपके साथ में बहन पांचजन्य जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील हैं और फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और आप हरियाणा प्रांत में इसमें कुटुंब प्रबोधन का काम देख रही हैं। और इस तरह से हम सब मिलजुल कर के परिवारों में कैसे सुख, शांति, समृद्धि आए, एकजुटता बनी रहे, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। साथियों, इस बातचीत में सम्मिलित होने के लिए मिस्टर प्रवीण वैद और मुकेश जी हमारे बीच रहेंगे। मिस्टर प्रवीण वैद से आप सब लोग पहले से ही परिचित हैं। वो हमारे स्टूडियो में अक्सर सभी तरह की जो बातचीत होती है उसमें सम्मिलित रहते हैं। और मैडम पंचजन्य बत्रा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मुकेश जी का बकायदा परिचय आप दें, क्योंकि आप इनके बारे में उचित ढंग से बात कह पाएं। जी, हमारे साथ मुकेश मंगला जी हैं, फरीदाबाद के मूल निवासी और उद्योगपति हैं आप, और साथ ही हरियाणा प्रांत में कुटुंब प्रबोधन के कार्य की देखरेख आप करते हैं। इसके साथ ही हम चर्चा पर अग्रसर होते हैं। जी, तो डॉक्टर जोशी, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करें कि ये पूरा कंसेप्ट क्या है, अच्छा, सो दैट कि इस पर बातचीत में ये लोग भी पूर्णतः रुचि लें और उसकी अहमियत को समझते हुए हम आगे बढ़ें। ठीक। तो पहले तो कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की ओर से रेडियो बूज के संचालक हमारा सौभाग्य है आप आए हैं, और उनके मित्र वैद्य जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत अच्छा अवसर आपने यहाँ पर दिया जी। जहाँ तक ये कुटुंब प्रबोधन की बात है, तो देखिए, अपना भारत देश ये बड़ा प्राचीन देश है, और यहाँ जो भी समाज रचनाएं विकसित हुई उसमें कुटुंब, परिवार, ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी इकाई रही है। सबसे छोटी लेकिन बलवान और महत्वपूर्ण। तो उसमें सहजता से आपस में प्रेम से रहना, एक में का आदर करना, परिवार में मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, इसको समझ के करना, सुख दुख में सहभागी होना। केवल मैं और मेरा परिवार, ऐसा सीमित विचार हमारे पूर्वजों ने नहीं रखा जी। सारे विश्व में, और अभी ये G20 के माध्यम से
फिर से उस शब्द को सब लोग सुन रहे हैं बार बार, वसुधैव कुटुंबकम। यस। तो उसको हम बोलते हैं कि जब जैसे हम अपने परिवार की ओर ध्यान देते हैं, परिवार की ओर प्रेम, तो कुटुंब वत्सल से विश्व कुटुंब वत्सल, ऐसी अपनी सोच है। और इसलिए केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ऐसा सीमित नहीं रहना। लेकिन ये काल के प्रवाह में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि विचार में कुछ थोड़ा अंतर आ गया जी, और व्यक्ति अभी व्यक्तिवादी बन गया जी, इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ गया है। यस। तो इसलिए फिर से उसको इस बात की याद दिलाना, ये जो बाकी परिवर्तन हुए हैं, औद्योगिक क्रांति के हो सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी की बातें हैं, तो उसके कारण पहले सहज रूप से जो परिवार इकट्ठा रहता था, तो मेरे घर की बात बताऊंगा, तो मेरा बेटा ही अभी तक अमेरिका में था, 8 वर्ष तक वहां पर वो पढ़ने के लिए गए। यानी एक छत के नीचे परिवार रहना ये भी संभव है। ऐसी परिस्थिति में हम वही जीवन दृष्टि, जीवन मूल्य लेकर वही आपसी प्रेम ऐसा कैसा कर सकते हैं, उसके ऊपर सोच विचार हुआ जी, और उसको लेकर फिर छोटी छोटी बातें सामने आई। तो अपने परिवार को अच्छा, प्रेम युक्त, आदर युक्त, एक में के सुख दुख में सहभागी होने के लिए ये जो गुणों का विकास है जी, उसको कैसे करना, इसका विचार हम कुटुंब प्रबोधन गतिविधि में करते हैं। मैं डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे, ये विचार कहाँ से शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ है? ये प्रवाह कब से बहना शुरू हुआ है? हाँ, जहाँ तक ये हमारी कुटुंब प्रबोधन गतिविधि है वो 2008 से शुरू हुई। 2008 से। लेकिन भारत में कई संस्थाएं हैं जो इस विषय की ओर ध्यान देती है। जैसे गुजरात में, यहाँ पर अपने दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर बना है, उसके स्वामीनारायण संप्रदाय के, उन्होंने 1975 से घर सभा इस नाम से इस विषय को प्रारंभ किया है। जैसे हम जीवन दृष्टि, जीवन मूल्य बोलते हैं, हमारे संतों ने बहुत सहजता से इस बात को बताया है। संत कबीर को याद करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जी, यानी मैंने धन कितना कमाना, यस, तो मेरे को 2 समय की रोटी मिले और कोई आया मेरे यहाँ जी, तो वो भी अच्छा उसका आतिथ्य मैं कर पाऊं। अपने यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति थे, उनका जो प्रिय ग्रंथ है तिरुकुरल, उसमें भी इसकी चर्चा आती है। वो तो 2000 वर्ष पुराना ऐसा ग्रंथ है। अच्छा। तो परिवार में कैसे रहना, परिवार में माता पिता का दायित्व क्या है, वो बताते हैं कि केवल जन्म देना इतना नहीं, तो देश में जो भी सामाजिक स्थितियां होंगी उसमें नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मेरे घर से निर्माण हो जी, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। अपने साधु वासवानी जी, उनका पूना में केंद्र है, वहां गया था मैं। उनका एक सुंदर पुस्तक है गुड पेरेंटिंग। तो ऐसे कई लोग, चिन्मय मिशन वाला है, गायत्री परिवार है, ऐसे विविध संस्थाएं ये काम कर रही है। इसमें हम भी जुड़ गए हैं ये विचार करके। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल उचित फरमा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसके नामकरण के हिसाब से आपसे एक प्रश्न पूछना था। हम कह रहे हैं कि कुटुंब परिवार प्रबोधन, परिवार पहले क्यों नहीं है और कुटुंब पहले क्यों है? क्योंकि कुटुंब तो परिवारों के समूह को आमतौर पर जाना जाता है। हमने अगर ये नामकरण सोचा है तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई वजह होगी। वो क्या वजह आपके हिसाब से? उसका सीधा आधार तो अपने पूर्वजों ने जो छोटा स्लोगन बताया था जी, वो संस्कृत का जो शुभाषित है मूल, हाँ, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो संस्कृत में जो कुटुंब का शब्द है, यस, यानी जो छोटी सोच वाला है, हाँ, वो केवल मैं मेरा सोचता है।
जो उदार है उसके लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। परिवार। ठीक। अब हिंदी भाषा में वो परिवार इस नाम से पहले, चलता है। हाँ। हाँ, तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि कुटुंब यानी अपने रक्त से संबंधित ऐसे जो रिश्ते जितने हैं भी लोग, हाँ। वो, और परिवार में सभी आते हैं, यानी हमारे अड़ोस पड़ोस के आते हैं, हमारे जिनके साथ संबंध आते हैं वो आते हैं। इतना ही नहीं तो सारे पशु पक्षी प्राणी, यस। इनके साथ भी वृक्ष। हाँ। इसलिए महाराष्ट्र से मैं आ रहा हूँ तो संत तुकाराम का वो बहुत अच्छा सुंदर अभंग बोलते हैं, दोहा जैसे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे। मराठी में सोयरे यानी रिश्तेदार। तो ये जो पेड़ पौधे सब है ये भी हमारे ही रिश्तेदार है, ऐसी दृष्टि से देखना, उनका संभाल करना। इसलिए तुलसी को रोज पानी देना, ये करना, यानी प्रेम सबके साथ करना, राइट। ये एक दृष्टि भारत ने दी, इसलिए उसका नाम कुटुंब प्रबोधन रखा। डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में एक बात कही कि आजकल समाज बहुत व्यक्तिवादी हो गया है। जी, मैं ये सोचता हूँ कि व्यक्तिवाद के साथ साथ हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक तो हुए ही हुए हैं, बट साथ के साथ यूटिलिटेरियंस भी हो गए हैं। हाँ, जो व्यक्ति हमारे लिए जितनी उपयोगिता देता है हम उसको उतनी अहमियत देते हैं। तो इस तरह के कठिन सोच के भीतर आपको क्या क्या दिक्कतें इसमें आती हैं, जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। जी। तो मुकेश गंभीर जी, आपने बहुत अच्छा वर्णन किया। बहुत गंभीर प्रश्न। एकदम सुंदर वर्णन किया उसका। जी। ये केवल इंडिविजुअलिज्म नहीं, यस। तो इसके साथ ये उपभोगवाद, Yes, हाँ, yes. उपयुक्ततावाद, हाँ। ये जुड़ने के कारण सबसे ज्यादा समस्या Yes. ये पूरे विश्व के सामने निर्माण हो गई है। जी। और उसके परिणाम ये बिखरते हुए परिवार ऐसे हमको दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए एक विचार ऐसा मन में आया कि ये सारा खेल जो है ये मन का है। तो मन को यदि हमने ठीक किया, बुद्धि को अपने ठीक किया, विचार को ठीक किया, तो ये जो समस्या है इसके ऊपर हम मात कर सकते हैं। जी। इसलिए एक छोटा मॉड्यूल विकसित करने का हमारा प्रयास चल रहा है। जी। तो मैं जैसे जिस घर में रहता हूँ, जी। उस घर में जितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, उन्होंने कम से कम सप्ताह में एक दिन जी। एक साथ बैठना। जी। हम 6 शब्द चलाते हैं, भजन भोजन, भाषा भूषा, भवन और भ्रमण। बहुत अच्छा। ये 6 बातें हम अपने भारत की जो दृष्टि है, जी। आध्यात्मिक दृष्टि है, भारत यानी आध्यात्मिक भारत, तो उसको लेकर चले। तो 2 है तो 2, 4 है तो 4। अभी कुत्ता है, उसके सामने यदि रोटी डाल दी तो एकदम झपकेगा। जी। लेकिन हम मनुष्य हैं, हाँ। तो हमारे पूर्वजों ने कितना सुंदर वो पद्धति में बिठाया। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि गुणों का विकास करना घर में, यानी Yes. घर यह अपनी पहली पाठशाला है। बिल्कुल। अपने घर को विद्यालय, देवालय, आदरालय, सेवालय ऐसा हमको बनाना है। आज घर यानी क्या दिखाई देता है? तो टीवी है, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, उसको विरोध नहीं, लेकिन उसके साथ ये बातें भी चाहिए। और उसके लिए एक साथ बैठना, थोड़ा ईश्वर का स्मरण, ये दुनिया चलाने वाली एक शक्ति है, इसको हम मानते हैं। उसका नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जी। जैसे एक लकड़ी है, उसको अंगार लगाई, जी। तो विश्व में कहीं भी जहां जहां लकड़ी है, वो जब प्रज्वलित होती है तो उसका आकार भिन्न भिन्न रहता है, रंग भी भिन्न भिन्न रहते हैं। लकड़ी जितनी छोटी बड़ी है उसका अलग अलग। ऐसे भगवान के नाम आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, यह आग्रह नहीं करेंगे कि इसी को मानो उसी को मानो। तो आप जिसको मानते हैं वो अपने घर में, अभी भारत में 140 करोड़ जनता बोलते हैं, आप जिसको मानते हैं, आप जिसकी श्रद्धा है, उसको एक बार स्मरण करो जी। और बाद में सब इकट्ठा मिलकर भोजन करो, तो उसमें संयम आता है। जी। मैं मेरे प्रवास में जम्मू कश्मीर में गया, अब हमारे यहाँ भोजन को लेकर कई मंत्र वगैरह चलते हैं, उसको अभी संस्कृत में वहां सब बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं।
हमने उनको कहा भैया जम्मू कश्मीर में आप वो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, तब क्या बोलता है भक्त ऊपर चढ़ते समय? जय माता दी। बस 3 बार केवल जय माता दी बोल। तो वहां थोड़ा पॉज लेना, यानी संयम। उपभोगवाद के तरफ जा रही है सारी दुनिया, तो मन का ही खेल है वो। उसको मन को नियंत्रित कौन? स्वामी विवेकानंद का वाक्य बहुत अच्छा है, मास्टर द माइंड एंड यू विल मास्टर द वर्ल्ड। तो पहले स्वयं के मन को संयमित करना। एक छोटी सी बात हमको पूर्वजों ने बता दी, भोजन के पहले रुको, भगवान को याद करो, फिर भोजन करो, तो वो हमारे अभ्यास में संयम आ जाएगा। तो उपभोग भी करना, बिना उपभोग के तो रह ही नहीं सकते हम, लेकिन उसमें संयम चाहिए। तो ये हमारी दृष्टि है। डॉक्टर साहब, आपने मेरा बचपन याद दिला दिया। हाँ। जब मैं अपने बचपन में था जी, जब मेरी दादी जिंदा थी, हमारा सारा परिवार संयुक्त परिवार था, हम लोग नीचे बैठ के भोजन करते थे। दादी हमारी बनाती थी जी, एक रोटी परोसी जाती थी और उसमें जो संतुष्टि मिलती थी। हाँ। आजकल तो हम डाइनिंग टेबल, इवन पलंग तक सामने टीवी चल रहा है, हाँ। रोटी कहाँ जा रही उसकी है, जगह नहीं, किसी ने थाली हटा भी ली तब भी अपना हाथ ऐसे चल रहा। जी। तो मैकेनिकल जीवन जी रहे हैं। हाँ। तो वो संतुष्टि अलग थी। ये आपकी बात ठीक है। जो नई सभ्यता की, नई टेक्निक्स की जो त्रासदी है, वो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से इस तरह से डिसएलिनिएट कर रही है कि हालत ये है कि एक रूम में बैठकर भी बात नहीं करते हैं। हम लोग बात नहीं करते। ये सब इससे हम अगले बिंदु पर आ सकते हैं जी। गैजेट्स का विवेकपूर्ण उपयोग एक पूरा संपूर्ण विषय है खुद ही। यस, हाँ। यस। परिवारों पर इसका क्या हाँ। जो है इम्पैक्ट पड़ रहा हाँ। है और एडवर्स इम्पैक्ट है कि नहीं, यस। ये अभी मैं समझ रही हूँ कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसको रिसर्च का विषय बना रही हैं। बिल्कुल ठीक इसका बात। नाम रखा है नोमोफोबिया, ओके। नो मोबाइल फोबिया। ओके। अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होगा हाँ। तो उसका मेरे जीवन पर हाँ। क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ। ये भी एक स्टडी का विषय है। बिल्कुल इससे ठीक परिवार है। टूट रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जिस अंध दौड़ में सब लोग दौड़े जा रहे हैं, जी जी, तो कहीं भी कोई अंत नजर बराबर जो है वो आता नहीं। एटलीस्ट मुकेश जी, हमने वो जीवन जिया है। हाँ, जो बिल्कुल ठीक। गाय घर में रखना, भैंस घर में रखना, हाँ। उसका कुतावा करना, हम्म। अपना अलग ही उसका मजा था। बराबर। मैं बहुत एंजॉय करते। और जो मैं बात कर रहा था, धरती माँ के ऊपर बैठ के खाना खाना, जी जी, इससे बढ़िया क्या था। ये दोनों को जोड़कर 2 किस्से बताने की इच्छा जी, मुझे हो रही है। इससे पहले मैं हमारी- आपसे हाँ, जी जी, एक बात मेरे जहन में आ रही है। अच्छा, कि जिस और ये सारी सभ्यता हमें ले जा रही है, जी जी, तो मैं कहता हूँ कि अंधी दौड़ है हाँ, और भागे जा रहे हैं। बराबर। जरा देखिए किस और अभागे जा रहे हैं। अब आगे जा। ब्यूटीफुल। तो हम लोग अभागे हैं हाँ, भागे। कि जो इस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं बिना जाने कि हाथ में हासिल क्या है। बराबर। मैं ऐड करना चाहूंगा, हाँ। अब भागे भी हम खुद ही बन रहे हैं। हाँ, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग। हाँ, हम जानते हैं कि भागे बन रहे हैं, फिर भी हम फिर भी हाँ, भाग रहे हैं। वो दुर्योधन जैसी बात हो रही है हमारी। Yes. जाना भी धर्मम न च में प्रवृत्ति। Exactly. हाँ, मालूम है क्या गलत है, लेकिन वो आंधी में इतना उसका दबाव है। तो हमारी बहन पांचजन्या ने जो विषय निकाला जी, ये गैजेट्स वाला, जी, मोबाइल का, हाँ जी, तो ठाणा में हमारे एक मित्र है जी, जी करके, जी, उनका बेटा जिसको हम बोलते हैं एडिक्ट हो गया, यानी सिगरेट दारू, उसको एडिक्ट शब्द लगता है। लेकिन मैं जब मुंबई गया तो पहली बार ये सुना नाम एडिक्ट, यानी मोबाइल के एडिक्ट। हाँ, वो क्या होता है? बोले वो मोबाइल के बिना रह नहीं सकता, हाँ, जैसे सिगरेट दारू वाला वो नहीं रहता। हाँ। ऐसा तो वो बड़ा परेशान हो गया। तो उन्होंने अपने साइकोलॉजी के दोस्तों को, डॉक्टर मित्र, उनका एक छोटा सा एनजीओ बनाया जी, और मुंबई में, ठाणे में 20,000 बच्चों का ये जो मोबाइल एडिक्ट है उनको उन्होंने मुक्त किया। ओके, तो हमने उनको पूछा ये करते क्या है आप? एडिक्ट तो हो रहे सब दुनिया जानती है, हमको उसका उत्तर चाहिए।
तो उन्होंने बताया ये जो अभी नई पीढ़ी है, हम जो है पिताजी ने बताया सुन लिया, इस वाले ये बहुत इंटेलिजेंट पीढ़ी है। हाँ, उसके भी किस्से बताऊंगा मैं। तो इनको यदि ऑर्डर देंगे आप तो वो रिएक्ट करेंगे। यस। और मेरा अनुभव है, हमारे IIT पवई के डॉक्टर PhD जिन किया, उनके बालक ऐसा ही 4-5 साल का, उसने मोबाइल देखना नहीं चाहिए, ऐसा सोच के पिताजी ने उसके हाथ से मोबाइल खींचा तो वो 4-5 साल का बेटा पिताजी के पे झपटा, मोबाइल खींचा और टीवी पे फेंक दिया। ओके। 30,000 रुपए की चोट पड़ी उसको। तो मैंने बोला आप क्या करते हैं? तो बोले कोई जगदीश चंद्र बसु के विज्ञान आविष्कार को याद करना अच्छा। और उसको बढ़िया ढंग से बताना। उनको बताना भैया अपने को जैसे थकान आती है, नींद आती है, वैसे इसको भी नींद आती है। देखिए छोटी बालिका जब वो डॉल के साथ खेलती है, हाँ बारबी हो कुछ भी, तो वो ये नहीं समझती कि ये प्लास्टिक की है। यस। वो समझती है जीवित के साथ मैं खेल रही हूँ। हाँ, वैसे वो इतने एक रूप हो जाते हैं इसके साथ। तो उनको बताना एक अच्छा उसका बेड तैयार करना, हाँ, और उसके ऊपर इसको रखो, उसको अच्छा एक और पोशाक बस वो बोले फिर मान लेता है इस बात को। हम नवदंपति के साथ गपशप करते हैं, आप विवाह हुआ है, बच्चे को जन्म देंगे, तो थोड़ा सा आप यदि सावधानी रखेंगे, जैसे देखो घरों में हमारे यहाँ छुरी रहती है, उसको कहीं भी रखते हैं क्या हम? उसको रखने का एक तरीका है। ऐसी घर में कितनी चीजें हैं कि जो हमको यानी कष्ट दे सकती है। यस। तो उसको सावधानी, वैसे ही इस बात को समझो। और इसलिए जिस घर में आपका छोटा बालक बालिका जन्म लिया है, उस कमरे में आप इसको मत वापरो, आप ही देते हो उसको। उस समय दूसरे कमरे में जाके बात करो या लैंडलाइन पे बात करो। लैंडलाइन आज आउट ऑफ डेट हो गया, तो इतना भी यदि थोड़ा सा रखा सावधानी, यस। उसके सामने नहीं करना, दूसरे कमरे में जाके बात करना, उसके साथ उसको समय देना। मैंने माता पिताओं को मिलता हूँ तो पूछता हूँ ये इसकी समस्या कैसे हल करते हो, तो वो बोलते हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के कारण अटेंशन आता है ना, रुचि आ गई तो फिर वो पूरा जान लगाता है। तो उसके रुचि को जैसे चैनल चेंज रहता है, हम देखते हैं, वो डाइवर्ट करना। तो डाइवर्ट करने के जो छोटे छोटे तरीके हैं, अच्छी कहानी बता सकते हैं, माँ ने उसके साथ बैठना, उसको खाने के लिए दे दिया, ये नहीं करना। यस। समय वहां पे दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बातों से कोई किताब लेके उसको चित्र वाली किताब वो सामने रख दो, वो देखेगा। मेरे घर में ऐसी भोजन के लिए इसके लिए आते हैं ना लोग, वो छोटा बालक को लेकर एक माँ आई, वो डाइनिंग टेबल में बैठा, वो छोटी मोटर कार रहती ना चलाने वाली, वो उसके हाथ में दे दी, मोबाइल को अवॉइड कर। यस। अब वो उसको चला रहा है हाँ। और खाना खा रहा है। यस। बोले चलो इसको तो पर्याय हो गया ना, ऑल्टरनेट हो गया। तो ऐसे कई तरीके यस। हो सकते हैं जिससे हम इनको बचा हाँ, सकते अगर हम कभी आदत डालते हैं। हैं। हम आदत डालते हैं, हम जिम्मेदार करने हैं। के बाद। ये पेरेंट्स को समझना जरूरी है, डॉक्टर बच्चा नहीं है उसके लिए। मैं एक बात कहा जिम्मेदार। करता हूँ कि क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या कर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? या ये आदमी की कमजोरी है कि वो समझकर भी समझना नहीं। तो बात आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं जी, कि अगर माँ बाप समझ जाएं कि उनको अपने कुछ वीकनेसेस को कंट्रोल करना है, डाइवर्ट करना है बच्चे को, तो ऐसी कोई कठिन बात नहीं है, तो ये सारे मर्म समझ आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनकी अपनी कमजोरी उनके सामने आ जाती है। चार मेंबर्स, 4 मोबाइल घर में। क्योंकि हम स्वयं एक मशीन हो गए हैं। Exactly. हमारे पास समय नहीं है। Yes. हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा समय ना अट्रैक्ट करे, हाँ। मैं उसको मोबाइल पकड़ा के अपने काम में मैं लग मेरे में ही रवि हूँ ना, मैं Yes. वो परिवार का समझते नहीं उसको। Yes. वो अगली पीढ़ी। आप कुछ धरती पे खाना खाने की और गंभीर साहब की बात हाँ पे हाँ, कुछ वो कहानी भी सुनाने बताता की। हूँ। हाँ, हाँ। दोनों तीनों बातें बता देता हूँ। एक आपने वो गैया वाला विषय निकाला था जी। तो दिल्ली की
एक प्रत्यक्ष अभी सब अनुभव ही बताऊंगा। हाँ जी। दिल्ली में हम ऐसे 5वें 6वें मंजिल में एक हमारे मित्र के घर गए, तो अभी जैसे बताया कि हम सीधा भोजन नहीं करते जी। कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेकर फिर लिए, तो ऐसे एक बहुत बढ़िया भजन हमने किया वहाँ पे, और भजन होने के बाद वहीं पर भोजन था। लेकिन उसके पहले वो घर के मुखिया जो है, हम एक 10-12 लोग घर के बैठे थे, तो उन्होंने मेरे को 100 रुपए की नोट दी जी। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी परंपरा है, भोजन के पहले आप 100 की नोट भी देते हैं। तो बोले आपके पास मत रखो, बाजू में दो। मैंने बोला कभी कभी वो चाय लाते देते ऐसा, तो इनको दिया। फिर देख रहा हूँ कि अपनी 100 नोट नहीं, उनको बताओ इधर दो। तो हम 13 लोग थे, वैसी नोट घूमते घूमते उस घर के छोटे बहू के पास आके रुक गई। और ऐसी जाड़े के ठंडी के दिन थे, तो गाजर का हलवा की प्लेट लेकर वो आए हमारे पास। हमने गाजर का हलवा बाद में खाएंगे, पहले हमारे 100 के नोट का बताओ। ये कैसी क्या रुक गई वहां पे, हमारे हाथ में दी थी आपने। उन्होंने गंभीर जी जो उत्तर दिया वो अपने संस्कृति को हम कैसे बचाते हैं उसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये मेरा जो दीपक बेटा है, ये कल कॉलेज में जाते समय गौशाला को वो दान दे देगा। ओके, अब हाथ क्यों लगाना हर नोट को? तो मैंने हाथ से गोग्रास दिया है, यानी वो जो परंपरा है गाय को खिलाने के बाद मैंने खाना, ऐसे हमारे यहाँ रिवाज चला। अब वो 5वें 6वें मंजिल पे गाय कहाँ से आएंगी? लेकिन मैं कनेक्ट रह सकता हूँ गाय के साथ। तो इतना सरल उन्होंने उपाय उसमें कर दिया। अब ये जो गैजेट और मोबाइल वाली बात चल रही है, उसको हम बोलते हैं कि ये टेक्नो स्लेवरी है, यानी ये नई गुलामी है। एग्जैक्टली। बाकी सारी गुलामियां निकल गई, अभी पॉलिटिकल स्लेवरी ये चली गई, अभी दुनिया में आना भी मुश्किल है ऐसा मुझे लगता है। इतनी जागृति आ गई, ये सब टेक्नोलॉजी, कोई एक देश दूसरे देश पे जाके चल रहे हैं वार वगैरह, फिर भी वो इतना आसान नहीं है आज। लेकिन ये टेक्नो स्लेवरी से कैसे बाहर आना, आपने जैसे बताया, गुजरात में हमने एक छोटा प्रयोग किया जी, ए वीक विदाउट टीवी, ऐसा उसको नाम दिया। एक सप्ताह आपने टीवी देखना नहीं, बच्चों से बात की। तो कौन कौन तैयार है भाई, हाथ ऊपर करो। हाँ चलो, सब तैयार, 10-12 खेलने के लिए बुलाते हैं मोहल्ले में, चलो। और बाद में एक हफ्ते के बाद फिर से पूछा कैसा रहा अनुभव, तो उनका उत्तर क्या था? उनका उत्तर था, रवि जी हमने तो नहीं देखा, लेकिन माता पिताजी देखते थे। उनकी वो सीरियल शुरू हो जाती है उस समय उनको। अब देखो बच्चा तैयार है, तो समस्या माता पिता की। डॉक्टर साहब मेरे को ये बात याद आ गई, इट्स ए जोक है। एक दो फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, कहते यार कल इंटरनेट नहीं चला मेरा। हाँ, कहता है सारा दिन इंटरनेट चला। कहता तूने क्या करा? कहता है घर वालों से बात करी, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग कल जाना मैंने, अच्छे लोग हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो हमारे दिल्ली में एक और अच्छे मित्र है भारत भूषण करके जी, तो उनको अमेरिका से एक पॉलिटिकल डिप्लोमेट महिला मिलने के लिए आए। तो अमेरिका तो पूरा वैभव संपन्न देश है, प्रपोजल्स है, ये लो वो लो, वो सब चाय कॉफी खाना पीना हुआ। बोले आपके पास तो बहुत है हमको देने के लिए, लेकिन हमारे पास भी कुछ है, भारत भी आपको कुछ देगा। तो चौकन्ने से देखने लगे हमको क्या देने का जी। तो बोले हम आपको डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट, ओके, ये मंत्र दे रहे हैं। अभी जो आपने कहा वही बात है, इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाओ और अपने परिवार के साथ कनेक्ट हो जाओ। बिल्कुल, आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना अभिभावकों के लिए विशेष करूँ। जहाँ ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं वहाँ बहुत अच्छे अनुभव भी आते हैं। जिन्होंने प्रारंभ कर दिया जी, तो उनका जीवन, हम गुजरात में मैं ऐसे प्रवास कर रहा था, तो एक बहुत अच्छा वाक्य वहाँ पढ़ने को सुनने को मिला, तमे प्रसन्न रहो, तमे प्रसन्न रहो, नहीं तो तुम्हारो डॉक्टर प्रसन्न रहे। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल शायद पहले भी आपसे पूछा था, आपने सारे भारत का दौरा करा, अभी कोई ऐसा स्टेट है जहां आपका जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कुटुंब वाला
वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? हम्म। कौन सा स्टेट है? सारे भारत में थोड़े थोड़े प्रमाण में तो दिखेंगे, लेकिन ज्यादा संख्या में ऐसा यदि देखना है तो हम बता सकते हैं कि गुजरात है, ये कर्नाटक है, यहाँ पर ये परिवार आज भी जैसा हम चाहते हैं ऐसे है। बाकी प्रांतों में भी है, लेकिन बड़ी संख्या में सहजता से। यानी गुजरात में मैं एकदम झुग्गी झोपड़ी गरीब से गरीब परिवार तक गया हूँ और बहुत अमीर से अमीर परिवार के घर में भी गया हूँ। दरवाजा खोलते हैं तो जय श्री कृष्ण बोलकर ही। मैं यही कहने वाला था, जहाँ कृष्ण भगवान भक्ति। पूजे जाते हैं, हाँ, वहाँ ये मिलेगा। भक्ति। मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था, क्योंकि गुजरात का नाम लिया तो हाँ। जय श्री कृष्ण ही चलता जैसे है। तो उसमें क्या है, हम अधिष्ठान के रूप में ऐसा बोलते हैं कुटुंब प्रबंधन में। जैसे हम महाराष्ट्र से है तो संत ज्ञानेश्वर का नाम आपने हाँ। सबने सुना होगा। जोत से जोत जलाते चलो, हाँ। बहुत पुराना गीत। गाना है। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा, वो ही कह सकते हैं, उनका जन्म जन्माष्टमी का है। हाँ, कृष्ण भगवान जिस दिन जन्म हुआ उसी तिथि को उनका जन्म है। तिथि का भी अपना एक भारत के दृष्टि से महत्व है। उन्होंने कहा कि भक्ति ये 5वां पुरुषार्थ है। भक्ति ये, हमको 4 पुरुषार्थ मालूम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अभी जिस युग में हम रहते हैं वहां के सभी समस्याओं का इलाज ये केवल एक पुरुषार्थ, इस पर यदि हम फोकस करेंगे, भक्ति। इसलिए हमारा टैगलाइन चलता है कुटुंब प्रबंधन का, अपना घर भक्तिमय, शक्तिमय और आनंदमय बनाना। उसके लिए जो जो करना है कीजिए, आप अपनी कल्पना से करो, ठीक, हम मिलकर करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी सारी बातचीत सुन के मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अभियान है जी, ये 1 to 1 एक व्यक्ति, एक परिवार को सामने रखकर हम कर सकते हैं, चला सकते हैं, या इसके बड़े स्तर पर भी कोई प्रयोग किए गए हैं? ऐसा आपको बताने में बड़े हर्ष होता है कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ जी। हाँ, एक कॉलेज में पढ़ाया, तो उसमें 2 शब्द आते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। यस, है ना? यस। तो उसी दृष्टि को लेकर हम भी ये अभियान चलाते हैं। यानी 1 to 1 का तो प्रभाव है ही। हाँ। जैसे बहन पांचे जी ने हाँ, कहा हाँ। कि उदाहरण प्रस्तुत कीजिए तो तुरंत वो दिखाई देता है। कई उदाहरणों की भी हम चर्चा करेंगे। और सारा इतना बड़ा 140 करोड़ अपनी जनसंख्या है, हाँ। तो इतने परिवारों तक पहुंचना, तो ये आधुनिक तकनीक का भी हम उपयोग करते हैं। और उस लोग कोरोना को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो जो हुआ है वो तो त्रासदी है ही, लेकिन उसके कारण जिस तरीके से हम इसका अच्छा उपयोग, यस, हर बात का, अभी जैसे पांचे जी ने कहा, विवेकपूर्ण उपयोग, यस, ये करने के लिए तो हम जो ये बात करते हैं कि अपने घर में ये भक्ति शक्ति आनंद, इसके प्रयोग करने के बाद अड़ोस पड़ोस के 4-5 परिवारों को यस, महीने में एक बार अपने घर इकट्ठा बुलाना। जी, फिर हमारा जिनके साथ संबंध आता है, ये कपड़े को प्रेस करने का है, स्कूल वैन ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड है, जी, ये भी अपने बड़े परिवार के ही अंग है जी। इसलिए उनके साथ भी प्रेम का, उनका बेटा बेटी कहाँ पढ़ते हैं, उनको सहजता से महीने में एक बार ऐसा समय निकालो जी, कि इन सब एक 2 परिवार को, बहुत बड़े फंक्शन से नहीं होता, जी, उनको बुलाओ। ये एक छोटा मॉड्यूल, हर जहां हमारा कुटुंब प्रबंधन का कार्य करता है उसको हम बोलते हैं कुटुंब मित्र जी, उसने ये इतना छोटा सा काम करना है, वो जहां रहता है। और हम जैसे मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, जी, भगवान का दर्शन करते हैं और एक प्रदक्षिणा लगाते हैं, बस उसी शास्त्र को जीवन में लाना। हमारे यहाँ पर संतों ने कहा है कि हर जो भी शरीर दिखता है उसी में भगवान है। कृष्ण ने तो कहा है ना, हृदय में भगवान। तो हर जो भी शरीर इस देहधारी है उसमें भगवान है, तो उनके सबके साथ अपने संबंध जोड़ना प्यार से। तो आप, हम जहां रहते हैं पैदल चल फिर सकते हैं, उन सब घरों में जाकर आए, मधुमक्खी जैसा करती है, वहां क्या अच्छा है वो हमने लेना और वो एक में को बताना, जी, तो उसके कारण अच्छाई बढ़ेगी। जैसे कोरोना के कारण गलत बात फैली, तो हम अच्छाई को ठीक, फैला सकते हैं।
तो ये इसके एक लिए- मॉड्यूल। इसके लिए हाँ, सॉरी और दूसरा ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऐसा यूट्यूब पे इसके माध्यम से उनको कनेक्ट करना, 500,000 की संख्या में एक आधे प्रयास करके वहाँ भी सभा लेके उनके साथ बातचीत करना, ऐसा दोनों तीनों प्रकार से चलता है। जो हम फिजिकली जाते हैं हाँ, तो किसी तरह का लिटरेचर, साहित्य, पत्रिका हम देते हैं लोगों को। हाँ अच्छा, वो किस बारे में रहती है? जी, इसी के देखिए, बारे में हाँ, डिस्क्रिप्शन। जैसा मैंने पहले आपको बताया हाँ, हाँ। कि केवल हम ही नहीं है कुटुंब प्रबोधन करने वाले, हम्म, तो भारत में कई लोग अपने, जैसे राष्ट्रपति जी का उल्लेख किया मैंने, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उनका और आचार्य महाप्रज्ञ जी, जैन मुनि जो थे, उनके दोनों के बातचीत का एक पुस्तक है, अच्छा, उसका नाम बहुत सुंदर है, फैमिली एंड नेशन। उसमें कई बातें आती है। चिन्मय मिशन के स्वामी तेजोमयानंद जी हैं जी, उनकी भी ऐसी छोटी छोटी किताबें, जैसे विवाहित जो युवक युवती है उनको समझ में नहीं आता आजकल की ये वैवाहिक जीवन कैसे जीना चाहिए, यस तो मैरिज ए मेलोडी यस, नाम से उनका पुस्तक है। ऐसा बहुत साहित्य अपने यहाँ उपलब्ध है, तो उसकी हमारे- जानकारी हम देते हैं। हमारे श्रोता है कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं साहित्य? हाँ, वो दे देंगे हम आपको उसके रेफरेंसेस सारे। अच्छा, हाँ, हाँ, पंचजन्य पंचयज्ञ से परम हुए हो, तो हम 1.25 लाख परिवारों में उसको पहुंचाया है। और मेरे को खुशी हुई जब मैं केरल गया, तो देखिए अपने समाज में आंतरिक दोष भी काफी रहे, जैसे छुआछूत वाला मामला है। तो केरल में जिनको हम इड़वा जाति के बोलते हैं, यानी तथाकथित अस्पृश्य, अनटचेबल, उस जाति में ये नारायण गुरु का जन्म हो, और उनके वो जो साधु आज चलते हैं, वो चलाते हैं परंपरा, उनको मिलने के लिए मैं गया। तो उनको पूछा ये कुटुंब को संभालने के लिए क्या बातें हैं, तो अभी जो हमारे पंचजन ने बात निकाली, पंच यज्ञ। अब देखो, दशरथ महाराज ने जो यज्ञ किया पुत्र कामेष्टि, वो स्वयं के लिए है। ये 5 जो हमारे यहाँ बताए हैं, ये समाज के हित के लिए है, लोगों के हित के लिए है, यानी जो भूखा है उसको खिलाना। तो वो लगभग 1.25 लाख पुस्तकें हमने 1.25 लाख परिवारों में पहुंचाई है। ऐसा साहित्य हम आपको जरूर दे सकते हैं। परिवार प्रबोधन की छोटी पुस्तकें हैं। वो श्रोताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है या उसकी कुछ कीमत नहीं, देनी पड़ती है? छोटी कीमत रहेगी। अच्छा, कितनी कीमत रहती है श्रोताओं को अवगत करा दीजिए। कई 10, 20, 50 ऐसे रुपए में इतना उपलब्ध तो- है। हाँ, हाँ, आदमी खर्च करता है। एक हाँ। परिवार प्रबोधन के नाम से भी हम एक पुस्तक है, हाँ, 30 रुपए की, हाँ, वो भी देते हैं। हाँ, तो आप एड्रेस बता दीजिए मनीष जी, जी, जी। जहाँ मिलेगी वो पुस्तक हाँ, हाँ। श्रोताओं को बता दीजिए। जरूर हाँ, जरूर। जी, आपको मेरा मकान नंबर है 608 सेक्टर 17 फरीदाबाद। ओके, तो वहाँ से ले सकते हैं। मैं बाई पोस्ट मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करेंगे तो मैं भेज सकता हूँ। नंबर भी बताना पड़ेगा। नंबर। तो मेरा नंबर है 9810982202। और हमारे एक कार्यकर्ता हैं गौरव शर्मा, उनका काम यही है कि वो अपना जो साहित्य है उसका काम वो देखते हैं। उनका भी मैं चाहूँगा कि नंबर आपके समक्ष उसको बता दूं, तो वो आपको शहर से ये पुस्तकें आसानी से उपलब्ध कराएंगे। गौरव शर्मा, उनका नंबर है 98116606। ठीक है। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर जोशी जो हमारे समक्ष परिवार संबोधन, कुटुंब संबोधन, प्रबोधन के प्रयास के बारे में बातचीत कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि इनका आगमन एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत है। अक्सर इनकी तरफ से जो भी साहित्य आएगा वो आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे, और आपका कोई भी प्रश्न होगा वो हम इन तक पहुँचाएंगे। और मैडम बत्रा हमारे बीच में फरीदाबाद में अवेलेबल हैं, हम इनकी भी मदद लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छा समझाती है।
जी जी एडवोकेट तो बाद में है, पहले जी, तो जी, अच्छा जी, समझाने जी, का काम करती जी। है, माँ जैसे बताती है। जी तो इन शब्दों के साथ हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जी, जी। कि आपने अपने समय का यहाँ सदुपयोग किया और हमारे श्रोताओं को आपने बहुत अधिक जागरूक करने का प्रयास किया। आपने अवसर दिया इसलिए हमारे सभी बहुत ओर से बहुत पहले धन्यवाद। धन्यवाद।